The message is like we have going to discuss our first topic, what we have finished earlier in the year. Entrance is mostly a communicative class. एंट्रेंस में कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता है, वो क्वेश्चन के साथ ही आपका कोई भी नया कंसेप्ट आ जाता है. बेसिकली आपको मालूम होगा जो आपने पढ़ा है उसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं. एवरी स्टेट हैज गॉट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम. और अगर मोस्ट ऑफ भी नहीं तो महाराष्ट्र इज हैविंग देयर एमएसटी सीईटी, which is for engineering admissions and pharmacy admissions. The curriculum for Maharashtra CET is in the limitation of HSC board exam. तो महाराष्ट्र स्टेटचा जो सिलेबस आहे त्याच्यावरच सीईटी आधारित असते. 10% ऍडिशनल प्रश्न येऊ शकतात. JEE and NEET are based on CBSE 11th standard and CBSE 12th standard curriculum. In last 10 years or so, the gap between national level syllabus and state level syllabus is narrowing. Narrowing का मतलब है कम होते जा रही है. Some topics are different, which are not there in 11th standard of Maharashtra board, are there in the 11th standard of CBSE board. कुछ टॉपिक जो हमारे लिए 11th में है वो उनके लिए 12th में है, और जो टॉपिक हमारे लिए 12th में है वो उनके लिए 11th में है. अदरवाइज कंटेंट की अगर बात करें तो जो गैप है वो बहुत ही छोटा है. वी कैन से दैट स्टेट बोर्ड का सिलेबस, और केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और नेशनल लेवल का करिकुलम सीबीएसई का, ये ऑलमोस्ट सेम ही बैठते हैं. नाउ व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टुडंट्स. मुलांकडून सीईटीच्या या एंट्रन्सच्या किंवा नीटच्या किंवा जेईच्या लेक्चरसाठी मुलांकडून शिक्षकांच्या काय अपेक्षा असतात ते मी पहिल्यांदा सांगतो. यू मस्ट रिवाइज द टॉपिक बिफोर एनी एंट्रेंस लेक्चर. अब आज का दिन एक्सेप्शन है. आज आपको मालूम नहीं था टॉपिक क्या है, क्या पढ़ाने वाले सर, तो आज मैं तो कोई ज्यादा नहीं इंट्रोडक्शन ही करने वाला हूँ, टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं. तो चैप्टर 14 का फुल कंटेंट मस्ट बी नोन. अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा चैप्टर बाय हार्ट हो जाना चाहिए, हो भी नहीं सकता, करना भी नहीं है, लेकिन कोई चीज उस चैप्टर के रिलेटेड में बोलूं तो याद आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला फिजन, तो ये नहीं सोचने का कि अरे फिजन चैप्टर ना ये तो मोल कंसेप्ट का है तो इधर नहीं चलेगा. नहीं, फिजन चैप्टर, फिजन टॉपिक ये इसी चैप्टर का है. दो टाइप के फिजन होते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग विच इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग विच इज कॉल्ड एज हेट्रोलाइटिक फिजन. इस तरह से उस टॉपिक की जानकारी आपको रिवाइज करके रखनी है. ये मत समझना कि ये रिवीजन लेक्चर्स है. मैं आपके रेगुलर लेक्चर्स में हमेशा बोल रहा था, एक बार एक टॉपिक पढ़ा के हो गया तो हम लोग फिर से उस टॉपिक को किसी भी कीमत पर चाहे तो भी दूसरी बार नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज ये टाइम लिमिटेशंस सबको एप्लीकेबल है. तो ये टॉपिक अगर आपका जुलाई में हुआ है और अभी नवंबर में उसका एंट्रेंस शुरू हो चुका है, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में जो भी पढ़ाया वो हमें अगले 1.5 साल तक याद रखना है, और जो जून में पढ़ा वो नवंबर में ऑटोमेटिक आना ही चाहिए. तो फर्स्ट मैंने कंडीशन बताया, यू मस्ट रिवाइज द टॉपिक बिफोर एनी एंट्रेंस लेक्चर यू स्टार्ट अटेंडिंग. मैंने यहाँ पर मार्क्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं डाली है. द ओनली क्राइटेरिया इज सिंसियरिटी. मुझे ये करना है क्योंकि इसके ऊपर मेरा आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है. एंट्रेंस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द थिंग्स विच आर ऑलरेडी टॉट टू यू. तुम्हाला ज्या गोष्टी आधी पूर्णपणे शिकवल्या गेल्या आहेत, जे चॅप्टर आपले पूर्ण झालेले आहेत, त्याच्यावर आधारितच एमसीक्यू करणार है. ठीक है, तो ये दो बातें आपने समझ ली.